कुछ बनारस के कुछ पूर्वांचल के जो बिरहा के शोषण करने वाले लोग हैं, बिरहा को बैक कर दिए। सोने की लंका ढह गई अपनों की चाल से, अपनों ने ही अपनों को मारा है दोस्तों, अपनों ने ही अपनों को मारा है दोस्तों, ए हिंदुस्तान जान से प्यारा है दोस्तों। इस वक्त मेरी मौजूदगी है वाराणसी में, और वाराणसी में हम इस समय हैं और हमारे साथ जो व्यक्ति दिख रहे हैं ये बिरहा के दिग्गज कलाकारों में से इनका नाम आता है। दिनेश यादव इनका नाम है, और इनका एक और परिचय है कि हर साल 12 दिवसीय कार्यक्रम कराते हैं, जिस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी पिछली साल आ चुके हैं। अब इस साल फिर से कराएंगे, लेकिन बिरहा के अच्छे कलाकार भी हैं, बिरहा से बड़ा लगाव है। आइए हम इनसे जानते हैं कि इनका क्या उद्देश्य था कि 12 दिवसीय कार्यक्रम इस वाराणसी की धरती पर, बनारस की धरती पर कराया जाए, क्योंकि ये आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी कहा जाता है। ये वो धरा है जहाँ से बिरहा शुरू हुई, और इस धरती पर दिनेश यादव जैसे कलाकार हैं जो इस बिरहा विधा को आगे लेके चल रहे हैं, और उसी संदर्भ में बड़े बड़े आयोजन करते हैं, जिसमें से 12 दिवसीय कार्यक्रम एक है। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है दिनेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को देख रहे सभी साथियों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अच्छा, ये 12 दिवसीय कार्यक्रम का ख्याल कब से मन में आया जो बिरहा का आप कराते हैं? 2008 से यह कार्यक्रम चल रहा है, और आज लगभग 16-17 साल हो गया, और विगत 17 साल से हर साल 12 दिन तक चलता है। अच्छा। इसमें पूर्वांचल के सभी कलाकार, नए कलाकार और पुराने कलाकार, सभी लोगों को आयोजन में आयोजित प्रस्तुति के लिए बुलाया जाता है। सब लोग अपने अपने गीतों की प्रस्तुति करते हैं। अच्छा। और बड़ा ही सराहनीय कार्यक्रम होता है। यह एक ऐसी विधा है जो हर विधा को जोड़कर चलती है, और यह विधा पहले कार्यक्रम कराते थे हमारे बड़े भैया मरी माई तेलियाबाग की धरती पर श्री बनवारी लाल यादव नेताजी। दुर्भाग्यवश उनका कार्यक्रम बंद हो गया। माननीय उस समय डीएम थे, जिलाधिकारी थे प्रांजल यादव जी, कार्यक्रम को बंद करा दिए और बंद हो गया। उसके बाद हमारा चल रहा था, चलते ही चलते लोगों का प्यार दुलार आशीर्वाद मिलता गया और कारवां चलता गया। आज अपने परचम की ओर है जी। अच्छा, तो इस बार कब कार्यक्रम है और इस बार कौन आ रहा है? फिर से क्या आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाने वाले? इस बार भी अभी 2 दिन पहले हम लोग लखनऊ गए हुए थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने कहा, दिनेश थोड़ा सा 8 दिन 10 दिन बाद आके मिलना। कार्यक्रम उसके बाद सूची बनाना, फिर से आने का हम प्रयास करेंगे। तुम्हारा कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय रहा। मान लीजिए अपने विचारों से कहे कि कार्यक्रम तुम्हारा बहुत सराहनीय रहा। इससे पूरे पूर्वांचल में चर्चा की विषय है। अच्छा। और यह लुप्त होती विधा है, और अपने समाज की, पूर्वांचल के हर समाज की एक ऐसी विधा है, हर लोग इससे जुड़े हुए हैं, और ऐसी विधा को बचाने का हम लोगों को, सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए बचाने के लिए जी। जिसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है जो आप ये कर रहे हैं, क्योंकि भले उस आदमी को मंच मिले ना मिले, लेकिन आप जो 12 दिवसीय कार्यक्रम कराते हैं वहाँ पे उसको मंच जरूर मिल जाता है। ऐसा है कि मैं भी एक कलाकार हूँ। मैं भी लगभग जब मैं 5 साल का था तभी से गाता था। अच्छा। ये रुचि मेरी बड़ी अच्छी थी। मेरा 2 काम बहुत अच्छा था। एक पहला कुश्ती लड़ना। कुश्ती लड़ते समय मैं विफल हो गया उसमें, लेकिन इसमें गाने बजाने में सफलता मिलती गई। सफलता गाने में जितनी सफलता नहीं मिली, लोगों का प्यार मिला। अच्छा। गवाने में लोगों का प्यार मिला। जैसे नौजवान साथी, नए कलाकार जो मंच नहीं पाते हैं, ये बनारस एक ऐसी धरती है जो कलाकारों को तलाशने का काम करती है। आज नज़र पड़ा, हम लोग जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताएं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों की बातों को सुना
और हम उस पर विचार किए और आकर बिरहा और बिरहा के कलाकारों का सम्मान बढ़ा दिया। अच्छा, ये वाराणसी कहा जाता है वो धरती है जहाँ से बिरहा की शुरुआत ही हुई। जी, यही- बिरहा बनारस के गलियों गलियों क्या घर घर में बिरहा है। जी, पहले तो घर घर में गांव घर घर में कलाकार होते थे। अब धीरे धीरे जो युग चला है, कंप्यूटर का ज़माना है, नेट का ज़माना है, उससे थोड़ा कम हुआ है, लेकिन कलाकार यहाँ घर घर में पैदा होते थे। कलाकार और पहलवान घर घर में पैदा होते हैं। जी। अच्छा, हम चाहेंगे कि आप जब गाते हैं तो कोई वैसी गीत जो जब आप मंच पे चढ़ते हो तो डिमांड होता हो कि रमेश जो दिनेश जी हैं वो बहुत अच्छा गीत गाते हैं। क्या किस गाने के आप इस स्पेशलिस्ट हैं? मैं गाने में बहुत ख्याति नहीं पा पाया। अच्छा। झूठ बोलने का मेरी आदत नहीं है। मैं गाने में नहीं पा पाया। कुछ बनारस के कुछ पूर्वांचल के जो बिरहा के शोषण करने वाले लोग हैं, बिरहा को बैक कर दिए। चट्टी चौराहा पे जो बैठने वाले हैं, बिरहा के जो 4-6 मंच करा दिए, गवा दिए, वो बैक करने लगते, कलाकारों को बैक करने लगे, तो कलाकार बैक हो जाते हैं। अच्छा। यह देखने के बाद जब मेरे साथ भी हुआ तो मैं बीड़ा उठा लिया, इसको कभी खत्म नहीं होने, इसे खत्म नहीं होने देंगे। हम खत्म हो जाएंगे चलेगा, लेकिन इस विधा को नहीं खत्म होने देंगे। अभी तक चल रहा है, वही चल रहा है प्रक्रिया। जी। अच्छा, वो मंच कराते होंगे तो आप भी खड़ा होकर गाते हैं कि नहीं? नहीं, मैं नहीं गाता हूँ। अच्छा। जी, बुजुर्गों ने कहावत कहा है, नाचत रह लौंडा कूदगल भाड़, तो कहावत में पूरा नहीं करता। उनसे ज़्यादा जो कलाकार सामने है, उससे ज़्यादा मुझे पुरस्कार मिल जाएगा, लेकिन मैं उसके दिल को नहीं टटोलना चाहता, दुखाना नहीं चाहता। मेरा मुद्दा मात्र एक है, मैं धोखा जीवन में खा लूँगा, लेकिन किसी को धोखा देना नहीं चाहता हूँ। कलाकार बड़े संतुष्ट रहते हैं, किसी का कोई भी फंड हो, कोई भी डिमांड हो, लेकिन सारे लोग मुझे दिल से मानते हैं और मेरे मंच पे आते हैं। अच्छा, कौन से अखाड़े से आप गाते हैं? हम रमन गुरु के अखाड़े से गाते हैं। अच्छा। जी, हमारे अखाड़े के पूज्य स्वर्गीय हीरालाल चाचा जी थे, विश्वनाथ गुरु जी हैं। जी, बड़े कलाकारों में। अच्छा, बिरहा में कभी कभी विवाद भी देखा गया है। जी जी जिस तरीके से गुरु पूजा को लेके जी जी 2 भागों में बट गया है, उसमें बट गया, तो इससे क्या कुछ फर्क पड़ने वाला? इससे फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा कंपटीशन बढ़ता है। अच्छा। आपसी तनाव बढ़ता है, लेकिन उसमें भी रिस्पांस मिलता है। लोग अपनी तैयारी करते हैं, अलग तैयारी करते हैं, लोग कंपटीशन करते हैं, और कंपटीशन जब करेंगे तो जनता को आनंद आएगा ही। कंपटीशन अभी होने लगेगा, उसमें आनंद जरूर मिलेगा। एक लाइन का कुछ जी, एक लाइन का कुछ। मैं आपके बीच में ये हिंदुस्तान जान से प्यारा है दोस्तों, ये हिंदुस्तान जान से प्यारा है दोस्तों, हमारा रहा है अभी हमारा है दोस्तों, हमारा रहा है अभी हमारा है दोस्तों। सोने की लंका ढह गई अपनों की चाल से, सोने की लंका ढह गई अपनों की चाल से, अपनों ने ही अपनों को मारा है दोस्तों, अपनों ने ही अपनों को मारा है दोस्तों, ए हिंदुस्तान जान से प्यारा है दोस्तों, ए हिंदुस्तान जान से प्यारा है दोस्तों। वाह, क्या बात है, इतना अच्छा तो गा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम मंच पे अब नहीं गाते हैं। अच्छा, मंच पे गाते हैं। अभी प्रोग्राम होता जी है? हाँ, अपना कार्यक्रम रहता है तो गाते हैं। अच्छा। दूसरे का मंच रहता है तो नहीं गाते हैं। अच्छा, लोग चाहते हैं। अभी इस समय आपका प्रोग्राम होता रहता है? जी हाँ। अच्छा। जी, विश्वकर्मा पूजा को भी है। जी। अच्छा जी, तो महीने में प्रोग्राम हो जाता है? हाँ हाँ, महीने में 2 ठो 4 ठो हो जाता है। अच्छा जी। तो अब कितना जो है आगे लेके जाना है बिरहा को? बिरहा को जहाँ तक जा सकेगा, शुरुआत है, लगे रहेंगे हम लोग। कलाकारों का आशीर्वाद स्नेह प्यार मिलता रहा है, आगे भी मिलेगा, आगे भी आगे से कारवां बढ़ता रहेगा। जी। तो फिर कब होने वाला है ये आयोजन फिर से 12 दिवसीय बिरहा? अक्टूबर में।
अक्टूबर में? जी अक्टूबर में। कंफर्म? जी कन्फर्म है। अच्छा। जी, चूंकि हमारा कार्यक्रम नवरात्र के बाद दीपावली के बीच में होता है, क्योंकि उस समय नवरात्र गाकर कलाकार खाली होते हैं और दीपावली की तैयारी में लोग लगे रहते हैं, उसी बीच में हमारा कार्यक्रम होता है। जी। अच्छा, तो ये अभी जो तमाम चल रहा है, जैसे कहते हैं लोग कि अश्लीलता हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तमाम सारे, वो बिरहा के मंच पे भी आपको लगता है दिखता है वो अश्लीलता? जी हर जगह है। हाँ, उससे कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं? फर्क पड़ता है, बहुत पड़ता है। श्रोता लेकिन अलग अलग से हैं। अच्छा। हाँ, अच्छा, मेरे उनको भी देखने वाले हैं और हाँ उनको भी देखने वाले हैं। मेरे मंच पे शुरुआत में हीरा चचा, स्वर्गीय हीरा लाल जी, स्वर्गीय पारसनाथ यादव जी, ये लोग भी बिरहा गाए हैं और लगातार 10 साल गाए हैं। अच्छा। और जब गाते थे उनके समय में उनके उम्र के लोग सुनने आते थे, बड़े दूर दूर से लोग दोपहर में ही आ जाते थे, आके चट्टी चौराहा पर पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे बैठते थे और रात में बिरहा सुनते थे। भोर में मुझे आशीर्वाद देकर जाते थे। अच्छा। कि बच्चे हम सोच रहे कि हीरा चचा मर गई ना, लेकिन आज देखा कि मिल गए। तो अरे चलते बच्ची आशीर्वाद, बड़ा अच्छा लगल उनसे मिल के आज। तो कि चचा चल भगवान स्वामी। 5 साल से आप कब से मंच कर रहे हैं? मंच तो हम 5 साल के थे तभी से। अच्छा। बाल सभा में, स्कूल में जब एक गीत जो मैं गाया हूँ ये बाल सभा में गाता था। अच्छा। हाँ, ये गीत में बाल सभा में गाता था और बच्चों के बीच में, अपने साथियों के बीच में खड़ा होकर स्कूल में। जी। अच्छा, चलिए अपना थोड़ा नंबर भी बता दीजिए अगर कोई आपको संपर्क करना चाहे तो। जी, मेरा नंबर है 8115 98 96 30। जी। तो चलिए, हमारे साथ दिनेश यादव जी थे जो बिरहा का 12 दिवसीय कार्यक्रम इसी वाराणसी में करवाते हैं और उसमें तमाम जो नेता भी आते हैं और जो बिरहा के पूर्वांचल के जितने लोग हैं जो बिरहा जगत से जुड़े हुए हैं, वो छोटे बड़े कलाकार सभी आते हैं और गाते हैं और अपनी प्रस्तुति देते हैं और दर्शक भारी संख्या में देखते भी है, देखने के लिए भी आते हैं। जी जी। तो इस बार भी होने वाला है, आप लोग फिर से आइएगा, देखिएगा। और इस बार भी हो सकता है तो जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आने का प्रयास करेंगे। आएंगे तो आएंगे, नहीं तो किसी को भेजेंगे। अच्छा। उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है। और मैं एक बात और आपको बता दूं, विशेष बात बता दूं, मेरा जो कार्यक्रम, वो जो आप लोगों का, पूरे समाज का जो कार्यक्रम होता है, वह कार्यक्रम परम पूज्य विश्व गुरु स्वामी अड़गड़ानंद महाराज जी के कृपा प्रसाद से होता है। शाम को 7 बजे शुरुआत होता है, यथार्थ गीता पाठ होता है, उसके बाद में आरती होता है, उसके बाद कलाकार आते हैं मंच पे, तो बिरहा का कार्यक्रम शुरू होता है। जी, हमेशा। अच्छा। विगत समय से। अच्छा। जी। भजन भी गाते हैं जी, जो है आश्रम में जी, जाके। जी। तो थोड़ा सा 2 लाइन का। स्वामी भगवान के दरबार में जब भी मैं जाता हूँ, स्वामी भगवान के दरबार में भजन गाने का हमें अवसर जरूर मिलता है। ये भगवान का कृपा है, स्वामी भगवान का आशीर्वाद है। सतगुरु स्वामी जी सवरिया नेवरिया खेवा, काहे बद कर लाय बेरिया सवरिया हो। सतगुरु स्वामी जी सवरिया नेवरिया खेवा, काहे बद कर लाय बेरिया। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। एक छोटा सा इंटरव्यू मैं किया था और पहली बार मुलाकात हुई दिनेश यादव जी से, बड़ा अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा, इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बिरहा के लिए जो ये कर रहे हैं, 12 दिवसीय कार्यक्रम हो और बिरहा विधा को आगे लेकर चलने का, आगे बढ़ाने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो इनका प्रयास कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।